हाय, माय नेम इज सुमित शाह एंड आज हम बात करने वाले हैं वो कंट्रोवर्सीज की जो इतने दिनों से चल रही है या राइट फ्रॉम 7th of August 2025 आई गेस या क्योंकि तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी राहुल गांधी ने। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई विल वाइंड अप इन 5 to 6 minutes आई गेस या ये आधा घंटा 1 घंटा मैं नहीं बोलूँगा। इवन आई डोंट हैव एनी दैट मच कैपेसिटी टू स्पीक अप। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट कि देखो, मैं इस वीडियो में ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बोलूँगा और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के अपोज में बोलूँगा। ठीक है, जो भी है मेरे रिसर्च के हिसाब से जो मुझे लगा आई शुड लाइक शो इट टू द पीपल्स एंड ऑल। सो मैंने बताया है इस वीडियो में, आई विल शो यू क्विकली। वी विल स्टार्ट। सबसे पहले राहुल गांधी ने ऑन August 7, 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी दिल्ली में। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने मेन फोकस डाला था कर्नाटका के महादेवपुरा में, जहाँ पे वो बताए थे कि अराउंड 1,250 फेक वोटर्स और मैनिपुलेट वोट्स हुए गए हैं। ठीक है, और इन्होंने उसको 5 कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करके बताया था। सो पहले हम वो देख लेते हैं कि 5 कैटेगरीज में कैसे ब्रेक हुए थे। ठीक है, सो 11,965 डुप्लीकेट वोटर रिकॉर्ड्स हुए थे एंड देन 40,009 फेक और इनवैलिड एड्रेसेस एंड देन 10,452 bulk registrations at the single addresses and 4,132 invalid photos and 33,692 misuses of forum sex जो कि फर्स्ट वोटर्स के लिए होता है। ठीक है, सो ये ब्रेकडाउन से 5 कैटेगरीज में जो उन्होंने टोटली 1,250 का रिकॉर्ड दिया फेक वोटर्स का। सो मेन फोकस इनका यही था, ये दिखाना। सो इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है एंड अगर हुई भी है तो इसमें गलती किसकी है ये जानना बहुत ज़रूरी है एंड यूथ्स ऑफ द इंडिया शुड नो दिस। सो हियर आई एम गोना टोटली टॉक अबाउट द कर्नाटका केस। ठीक है, वो 1,250 जो फेक वोट्स है जो कि हुए हैं, वो हुए भी हैं नहीं हुए, आई डोंट नो, मे बी इट्स अ प्रोपेगेंडा दैट इज रेज्ड बाय द ऑपोजिशन। मैं तो प्रोपेगेंडा ही बोलूँगा क्योंकि जब तक कोई चीज़ें अगर प्रूव नहीं होती ना देन उस पर आई डोंट ब्लाइंडली बिलीव इट। तो 2023 से कर्नाटका में स्टेट गवर्नमेंट किसकी है? कांग्रेस की। अब कुछ लोग बोलेंगे ये वही बात बोल रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी वहाँ पे तो राहुल गांधी ने अपनी पोल खोली है कांग्रेस की पोल खोली। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं रिसर्च के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं ऐसी बात करने वाला हूँ तो यू कैन स्किप द वीडियो, आप वीडियो बंद कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है महादेवपुरा वोटर लिस्ट की कॉन्ट्रोवर्सी की, जहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 लाख प्लस फेक वोटर्स। अच्छा, जरा सोचो कि वोटर लिस्ट बनाता कौन है? ये एक मुद्दे की बात है कि वोटर लिस्ट कौन कौन करता है। अगर फेक हुए हैं तो वो भी उसने ही बनाया होगा, है ना? लॉजिकल ही बात है। आई एम नॉट टॉकिंग एनी लॉजिकल थिंग्स अराउंड। सो वोटर लिस्ट का काम होता है वो लोकल ऑफिस का होता है, जैसे DBMP जो स्पेशली बैंगलोर में होता है एंड बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs एंड तहसीलदार्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, ये सब स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी के अंडर आते हैं। So let us understand what is state government machinery. Machinery actually है क्या? ठीक है, पहले हम वो जानें। देखो, जब कोई इलेक्शंस होता है तो उसका पूरा एग्जीक्यूशंस ना ग्राउंड लेवल पे होता है। अब जैसे कि हर एक गांव है, हर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, तो तालुकास है, तो हर जगह पे ECI ना एक वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं ना, जो लोकल रूरल पुलिस हो गए, ये सब हो गए, उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, एंड ये सब लोग ना उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं या सो इसमें कौन कौन आता है पहले वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं BLOs, बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो हर पोलिंग बूथ पे वोटर लिस्ट चेक करते हैं। ठीक है, एंड देन DBMP ऑफिशियल्स, अगर बैंगलोर सिटी की बात करें तो क्योंकि ये कर्नाटका का सिटी है तो DBMP वहाँ पे अपॉइंट होता है। देन तहसीलदार, देन DC एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर के लोग, पुलिस फोर्स जो लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करती है। तो ये सब लोग डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। मतलब अगर कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में तो ये पूरी मशीनरी उनके कंट्रोल में आती है। सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी में कौन कौन आता है। ठीक है, तो अब इलेक्शंस के वक्त क्या होता है ना कि ECI अपनी तरफ से ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करता है और पूरा प्रोसेस मॉनिटर करता है, लेकिन एग्जीक्यूशन तो ग्राउंड लेवल पे ही होती है। ठीक है, तो अगर कहीं पे फेक एंट्रीज हुई है जो कि ऑफकोर्स BLO के अंडर ही होगी, है ना, तो उसका ब्लेम किसको देना चाहिए? ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के लोकल ऑफिसर्स को, राइट। ठीक है, जो कि BLO को जाएगा एंड BLO किसके अंडर आता है? स्टेट गवर्नमेंट में आता है, मशीनरी के अंदर आता है ना। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ये स्टेट गवर्नमेंट का इशू होगा, उनकी गलती होगी। ठीक है, बट ये ब्लेम शिफ्ट किस पे किया जा रहा है? ECI पे एंड BJP पे। ज़रा समझने वाली बात है कि ECI एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब ये होता है कि ना ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर आता है।
ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया उसके रूल्स फॉलो करता है, ठीक है। ये चाहकर भी ना किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता। एंड इफ इट्स हैपेंस, अगर जो प्रूफ निकला है इस सब के बारे में, अगर जो राहुल गांधी ने एक्यूज किया है इन सबको, एंड विद प्रूफ्स अगर सबमिट होते हैं, देन दे विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस इन सुप्रीम कोर्ट। कि इनका जो भी है ECI का अगर खिलाफ आपको कुछ भी लड़ना है ना, तो ये सिर्फ चलता है कि सुप्रीम कोर्ट मैटर हो जाता है कि किधर भी ऐसे वैसे जगह पे इसका विदाउट प्रूफ ऐसे और इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं होती, ठीक है। तो ये समझने वाली बात। तो सिंपल सा मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है जो दिखाना है कि ये जो अगर मिसयूज हुआ है चीज़ों का, तो ये मशीनरी के अंदर हुआ है, जो स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी होती है उसके अंदर होता है। तो इसमें ना ही BJP ना ही ECI, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते इनडायरेक्टली, ठीक है। और अगर आप ECI को डायरेक्ट मतलब अपोज करते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपोज कर रहे हो। अभी आप बोलोगे कि हाँ ECI के अंदर करप्ट लोग भरे पड़े हैं, जैसे कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात बोल दोगे आप अभी, जो कि ज्ञानेश कुमार जी सर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो HM होम मिनिस्टर के अंदर काम कर चुके हैं, इसलिए आप बोलोगे कि वो करप्टेड है, तो उसने ऐसे ऐसा करवाया होगा। नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते, विदाउट प्रूफ आप कुछ बोल ही नहीं सकते, ठीक है। आप बोलते हो कि INC इंडिया पोस्ट कर रही है, इतनी सारी चीज़ें बता रही है, हम उसको देख के बिलीव करते हैं, तो ये भी ब्लाइंड बिलीव्स है। क्यों? क्योंकि वो सब जो BJP फॉर इंडिया हो गया एंड INC इंडिया हो गया, ये सब जो इंस्टाग्राम पे जो सोशल मीडिया पे जो पेजेस है ना, ये तो अब मीम पेजेस बन गए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 क्लियरली बोलता है कि इलेक्शंस का पूरा कंट्रोल सुपरिटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, ठीक है। जैसे ये कौन से स्टेट में कब इलेक्शन होगा, कहाँ कौन से ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है, ये सब का कंट्रोल ना सब ECI अपने अंडर रखता है ना, ऐसा। तो सवाल नहीं उठता कि ECI ने कुछ ऐसा घपला कराया है ना, कि वो भी किसी गवर्नमेंट के साथ मिलकर, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर। तो ये सब मिथ्स है कि ECI सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है एंड उसके साथ इन्होंने कोलैब करा है एंड दे हैव मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विदाउट प्रूफ हमें इसमें बिलीव नहीं करना चाहिए, एज आई बिलीव, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि अगर ये सही भी हुआ है तो इसमें गलती किसकी है, ठीक है। अभी तक तो ऐसा कुछ प्रूव हुआ नहीं है कि एक्चुअली में हुआ है कि वोट चोरी हुई भी है या नहीं हुई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो अभी आप देख ही रहे हो कि राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं सब फेक ही बता रहे हैं, मैनिपुलेट करा जा रहा है लोगों को। बिहार में भी आपने देखा है ना, तो कैसे एक महिला की जो बात कर रही थी उनको मैनिपुलेट करा गया, उनको एक्चुअली बताया गया था कि कैसे कैसे बोलना है राहुल गांधी के सामने। मतलब ये सब बस एक प्रोपेगेंडा बना के ना उनको दिखाया जा रहा था, जो कि मैनिपुलेशन से, ब्लाइंड मैनिपुलेशन से, एंड लोग बिलीव भी करते हैं। आई वंडर व्हाई। इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें अगर आपको पता चलती है ना, तो आप खुद रिसर्च किया करो उसकी चीज़ों के बारे में, ना कि इसे ब्लाइंड विश्वास किया करो। आपसे अगर आपको कोई कुछ से बोले ना कि भाई ECI तो BJP के साथ मिलकर ऐसा किया वैसा किया, तो बस उसको एक ही चीज़ करना, ये लिंक है, वीडियो का लिंक है, उसको फेंक के मारना और बोलना कि जा बेटा होमवर्क करके आए, ठीक है। कि ऐसे हम ब्लाइंड बिलीवर्स मत बोलो, उसको बोलते हैं अंधविश्वास। अंधभक्त नहीं बोल सकते, वी शुड नॉट से अंधभक्त, क्योंकि भक्ति ये रिलीजियस थिंग है, ठीक है। तो अगर आप इसे बोलोगे ना तो ये ऑब्वियसली इट्स ऑफेंसिव। अंधविश्वास ही बोलो, जो अंधविश्वास करता है, जो अंधा किसी चीज़ पे बिलीव कर लेता है, यहाँ देख लिया, सोशल मीडिया पे देख लिया, कमेंट्स पढ़ लिया, बिलीव कर लिया, तो इसी को बोलते हैं भाई अंधविश्वासी, है ना। तो यही चीज़ है। सो आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होगी कि गलती किसकी हो सकती है। और मैंने ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बोला और ना ही किसी पार्टी को अपोज करा। मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जो मुझे सही लगा एंड जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसकी गलती हो सकती है अगर ये वोट चोरी हुआ है तो या नहीं हुआ है, ठीक है। थैंक यू।